बिको स्टील्स लिमिटेड के डायरेक्टर की तरफ से हैवी सेलिंग आना और इसका क्रैश करना, तो ये स्टॉक आखिर बताना क्या चाह रहा है या इस कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। तो बिको स्टील्स में अगर कोई इश्यू था तो बिको स्टील ने ये स्प्लिट ही अनाउंस क्यों किया, या फिर अगर कंपनी में कोई इश्यू था तो डायरेक्टर्स ने पहले सेलिंग क्यों नहीं की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शोएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह कि आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए एक बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और दूसरों को तो इसलिए लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और आपको जल्दी से जल्दी बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स बिल्कुल फ्री इस चैनल पर सीखने को मिले। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको भी फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड बहुत सी वीडियोस के लिंक्स जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि कमेंट्स बेस्ड एनालिसिस है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। V1 बिलियन टीम की तमाम फैसिलिटीज जो कि आपके सामने हैं। इन फैसिलिटीज के अलावा जो कि प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स वो आपके सामने हैं। तो अगर आप ऐसी तमाम फैसिलिटीज और ऐसे तमाम प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बीको स्टील्स लिमिटेड जिसका फाइनेंशियल एंड होता है जून में, तो फर्स्ट क्वार्टर 2026 जो था उसमें कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई एंड उस कंपनी को लेकर बहुत सारी न्यूज़ेस भी आई, जिस तरह के पीएसएक्स में अपडेट्स आती रही, वापडा के साथ इनके एग्रीमेंट्स होते रहे एंड और बहुत सी अच्छी न्यूज़ेस इस कंपनी से रिलेटेड टाइम टू टाइम आती रही। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस कंपनी पर ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा तब पड़ा जब इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट करने के लिए अनाउंस कर दिया, जो कि इसने कोई 2-3 दफा नहीं बल्कि 10 टाइम्स इसने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया। तो जिस तरह के कोई भी कंपनी बोनस ये अनाउंस करती है तो उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बोनस शेयर्स पर टैक्सेस लग गए थे। तो यहाँ पर कंपनी ने एक नया आवाज बना लिया जो कि था स्टॉक स्प्लिट का। तो स्टॉक स्प्लिट जब होता था किसी भी कंपनी का तो इन्वेस्टर्स यही कंसिडर करते थे, यही आती थी समझ कि यहाँ पर कंपनी में अच्छी न्यूज़ेस है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से स्प्लिट अनाउंस किया गया कि कंपनी अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखती है कि कंपनी स्प्लिट अनाउंस करने के बाद जो स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी, जो कि अफोर्डेबल बनेगी सब इन्वेस्टर्स के लिए, देन उसको अगेन वहां से जंप मिलेगा। तो खैर बिहाइंड द स्प्लिट ऑफ स्टॉक बहुत सी रीजन होती हैं, लेकिन यहाँ पर बिको स्टील्स के साथ आखिर हुआ क्या कि ये बिको स्टील्स ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, एक बहुत ही लो प्राइस से उठकर इतनी हाई प्राइस पर आ गया एंड वहां से स्प्लिट होकर देन अगेन इसका स्टॉक जो है वो 7 रुपीज के आसपास ट्रेड रहा। तो ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इसने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो दिखाई, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक क्रैश करना स्टार्ट कर गया। अब वो क्रैश करने की रीजन सबसे पहले यही थी कि इनके जो डायरेक्टर थे उनकी तरफ से एक हैवी सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो वो बिको स्टील के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जो कहते हैं मिस्टर अली शफीक, जो कि इनके तरफ से काफी हैवी सेलिंग आई। तो इसी हैवी सेलिंग को देखते हुए मार्केट में बिको स्टील को लेकर एक पैनिक क्रिएट हो गया और ये बिको स्टील का जो स्टॉक है वो क्रैश करने लग गया। तो यहाँ पर बिको स्टॉक को लेकर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हो गया, जो कि किसी भी डायरेक्टर की तरफ से अगर सेलिंग स्टार्ट होती है कि वो कंपनी का एक डायरेक्टर लेवल का बंदा है जिसको एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा पता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, तो वो अपकमिंग परफॉर्मेंस को वीक समझते हुए या अपकमिंग इश्यूज को ज्यादा समझते हुए कंपनी की फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी को देखते हुए हम सोचते हैं कि डायरेक्टर को ये सब चीजें पता है और डायरेक्टर ने इसी वजह से सेलिंग स्टार्ट की, तो सब इन्वेस्टर्स उसी पैनिक में आके वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग भी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो क्या डायरेक्टर प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस वीडियो का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप बीको स्टील की कंप्लीट डिटेल और उसकी कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ को कंसिडर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बीको स्टील कहाँ पर स्टैंड कर रही है। आपके जहन में क्या ये क्वेश्चन नहीं आता कि यही कंपनी 2022, 23, 24, 25 जो कि इतने साल गुजरे, 2022 में कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस रही लेकिन वहां पर कोई सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई। 2023 रहा, 24 रहा, 25 रहा, कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर आई, लेकिन डायरेक्टर्स ने वहां सेलिंग क्यों नहीं की। इवन कि इस कंपनी की वो सिचुएशन जब कंपनी थी ही नेगेटिव फेज में, तब कंपनी के डायरेक्टर्स ने सेलिंग नहीं की। लेकिन अब जब प्रॉफिट्स में आए, इस स्टॉक का स्प्लिट अनाउंस हुआ, तो उसके बाद सेलिंग स्टार्ट क्यों हुई। तो ऑब्वियसली जब बंदा कोई प्रॉफिट में होता है तभी वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, तो आप इसको एक प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी जल्दी डिसीजन ना लें किसी भी कंपनी पर कि अगर उसकी कोई इनसाइडर न्यूज ना आए। हम लोग स्टॉक्स की बाइंग पर या स्टॉक्स की सेलिंग पर जो कि डायरेक्टर की तरफ से हो उस पर कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। नो डाउट के पिछली दफा इंटरलूप में भी सेम कंडीशन आई थी, इंटरलूप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन
उनकी डायरेक्टर्स की तरफ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ और वही स्टॉक 1 साल काफ़ी ज़्यादा एक किस्म का कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहा। देन उसने थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई एंड उस टाइम पर तो इंटरलूप के जो रिजल्ट्स थे वो भी नेगेटिव में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिचुएशन देखें तो आपको बीको स्टील के बारे में पता चलेगा कि बीको स्टील में एज सच कोई फाइनेंशियली इश्यू तो नहीं नजर आया। लेकिन इसमें कोई एक चीज तो नजर आई है जो कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो थोड़े से रिजल्ट्स इसके लो आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में जाना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसकी यही रीजन कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि इवन के कंपनी जब लॉसेस में थी तब सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो अभी क्यों? तो ये बिको स्टील लॉसेस में जाने लगी है। ये कंपनी अगेन बहुत से डेंजरस इश्यूज को फेस करने लगी है। ये सिर्फ हम डायरेक्टर्स की सेलिंग को देखते हुए जज नहीं कर सकते। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पूरी रिसर्च करें किसी भी स्टॉक पर, इस पर आपने कोई भी डिसीजन लेना हो। विदाउट एनी रिसर्च आप कुछ भी नहीं कर सकते और इवन अगर आप कर भी लेते हैं तो वो जो डिसीजन होगा आपका विदाउट एनी रिसर्च वो आपका गलत ही साबित होगा। तो खैर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिको स्टील के लिए आपके सामने है। तो आपका बिको स्टील पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। और अगर आप इस कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट लाज़मी करें। तो आपके लिए भी उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएँगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को आप टाइमली अवेल कर सकें एंड किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ।